अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के लेक्चर 4 के साथ मौजूद हैं। इस लेक्चर में हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ मज़ीद पास पेपर्स हम अटैम्प्ट करेंगे इंशाअल्लाह। लेट्स स्टार्ट इन द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3 पास पेपर्स का क्वेश्चन है ये। अच्छा, रिक्वायरमेंट ये है कि ब्रिंग द कैश बुक ऑफ मुरे। मुरे इज़ द ओनर नेम। अप टू डेट कैश बुक अप टू डेट बनानी है, यानी अपडेटेड कैश बुक बनानी है आपने। अच्छा, अपडेटेड कैश बुक बनाने के लिए स्टेप्स आपको दोबारा मैं रिकॉल करवाता हूँ। स्टेप्स क्या है? फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक मालूम करनी है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक नॉट गिवन। देखें, ये दिस इज टोटल डेबिट, दिस इज टोटल क्रेडिट। बैलेंस कैरिड डाउन इज नॉट गिवन। तो अब आपने रफ वर्क में ये काम करना है। तो डेबिट टोटल अगर ऐड करें, डेबिट टोटल कितना आ रहा है? डेबिट टोटल करेंगे तो दिस इज डेबिट टोटल। तो डेबिट टोटल ऐड किया तो ये आएगी अमाउंट $1920। इसी तरीके से क्रेडिट टोटल ऐड करें तो क्रेडिट टोटल आ रही है अमाउंट $820। अब इसका डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये आ रहा है $1100। तो विच साइड इज ग्रेटर? सर, डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। तो पॉजिटिव बैलेंस हो गया, तो 1100 आप इधर लिख दें। इसके मार्क्स मिलना शुरू हो गए। अब उसके बाद सेकंड स्टेप इसका ये होता है, कंपेयर। अपडेटेड कैश बुक बनाने के लिए कंपेयर करते हैं हम बैंक स्टेटमेंट को विथ कैश बुक। कैश बुक के साथ हम कंपेयर करते हैं। अच्छा, इसको कंपेयर करने के लिए पहले इस कंपेयर करने से पहले अब ओपनिंग बैलेंस कितना है कैश बुक का? 1200। और इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1040। तो देखें, ये पहली दफ़ा ऐसा आया है कि ओपनिंग बैलेंस सेम नहीं है, जबकि इससे पिछले लेक्चर्स में ओपनिंग बैलेंस सेम था। अब सेम नहीं है। अब आपने करना क्या है? जैसे ही देखिए क्रेडिट किया तो $1200 हमारा बैलेंस हो गया। अब दोनों बैलेंस इक्वल है, दोनों बैलेंस ओपनिंग बैलेंस इक्वल विथ ईच अदर। कैश बुक का भी ओपनिंग 1200 हो गया और बैंक स्टेटमेंट का भी बैलेंस 1200 हो गया। तो 160 के अगेंस्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है? एरर करेक्टेड। ये एरर्स था, इसकी करेक्शन करने के बाद ओपनिंग बैलेंस 1200 हो गया। तो अब वाइल कंपेयरिंग 160 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इस एरर की वजह से ओपनिंग बैलेंस सेम नहीं हो पा रहा था। तो अब हम 160 को कंपेयर करने के दौरान इग्नोर करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने पहले नहीं बताया था, अब मैंने आपको बता दिया है। अब आपने करना क्या है? सेकंड स्टेप क्या है? ये स्टेप नहीं है ओपनिंग बैलेंस को कंपेयर करना, लेकिन ये जहन में रहे कि ओपनिंग बैलेंस दोनों के नॉर्मली सेम होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में सेम नहीं था। तो 160 की वजह से सेम नहीं था। अब 160 को कंपेयर करने के दौरान इस यूज़ नहीं करेंगे। अब आपने अपडेटेड कैश बुक बनाना है, तो बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट कैश बुक के डेबिट से कंपेयर करेंगे। तो देखें, 160 को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। 450 गिवन, सर 450 गिवन, 120 गिवन, 120 गिवन, 180 गिवन, 180 नॉट गिवन। तो बैंक ने क्रेडिट किया
बिजनेस ने डेबिट करना था, बिजनेस डेबिट नहीं कर सकी तो 180 डेबिट कर दिया, और इसके अगेंस्ट में क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड। क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड। ये कंपेयरिंग। अब बैंक का डेबिट कैश बुक के क्रेडिट से कंपेयर करेंगे, बैंक के डेबिट को कैश बुक के क्रेडिट से कंपेयर करेंगे। तो बैंक की पहली अमाउंट कितनी है? 540 गिवन, 180 गिवन, 120 नॉट गिवन, 170 नॉट गिवन। तो ये दोनों बैलेंस बैंक में डेबिट हुए लेकिन कैश बुक में क्रेडिट होने से रह गए, तो आपने क्रेडिट कर दें 120, 170। 120 के अगेंस्ट में क्या है? अनपेड चेक। जो नाम लिखा वही लिख दें आप। और 170 के अगेंस्ट में लिखा हुआ है बैंक चार्जेस। अब विच साइड इज ग्रेटर? डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। 1280, same balance you will write on the lesser side, 1280। बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा? 1280 में से इन दोनों को माइनस करें तो ये आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन 990, और इसको ब्रॉड डाउन करके स्टॉप कर दें 990। ए रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम आ जाते हैं बी रिक्वायरमेंट। अब बी रिक्वायरमेंट में बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है आपने। क्या बनाना है? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एट दिस डेट। तो आपने लिख दिया बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट और डेट लिख दी 31 मई 2012। अब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को मैंने आपको क्या बताया था? प्रेफरेंस किसको देनी है? बैलेंस एज पर कैश बुक बैलेंस एज पर कैश बुक से आप स्टार्ट लें, बेहतर है सीआई एग्ज़ाम्स के अंदर। लेकिन हम दोनों तरीके से करते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक, सर ये 990 आ गया हमारा। दिस इज़ 990 बैलेंस एज पर कैश बुक। यहाँ से अब बी स्टेप के लिए आपने कंपेयर करना है कैश बुक को विथ बैंक स्टेटमेंट कंपेयर करना है। कैश बुक का डेबिट, बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट, और कैश बुक का क्रेडिट, बैंक स्टेटमेंट का डेबिट। तो 1200 तो हो गया था सेम, ओपनिंग बैलेंस सेम हो गया था एरर की वजह से। 450 गिवन, सर 450 गिवन, 120 गिवन, 120 गिवन, 150 गिवन, 150 नॉट गिवन। तो ये 150 नॉट गिवन। अब इसको अनप्रेजेंटेड कहें या अनक्रेडिटेड कहें? तो देखें, बिजनेस ने बैंक को डेबिट किया लेकिन बैंक क्रेडिट करने से, ये बैंक का क्रेडिट है, बैंक क्रेडिट करने से रह गया तो ये बन गया अनक्रेडिटेड 150। अब कैश बुक के क्रेडिट को बैंक स्टेटमेंट के डेबिट से कंपेयर करेंगे। 540 गिवन, सर 540 गिवन, 180 गिवन, 180 नॉट गिवन, 100 गिवन, 100 नॉट गिवन। तो ये दो बैलेंस जो हैं कैश बुक में क्रेडिट हो चुके हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में डेबिट होने से रह गए, तो दिस इज़ कॉल्ड अनडेबिटेड चेक। दिस इज़ कॉल्ड अनडेबिटेड चेक, और अनडेबिटेड का ही दूसरा नाम है अनप्रेजेंटेड चेक। तो अब आपने इधर लिखना है 180 प्लस 100, तो ये आ गया 280, ऐड कर लें तो 990 प्लस, अच्छा इसमें स्टूडेंट एक चीज़ कंपेयर में, एक चीज़ हमने मिस्टेक की है। वो मिस्टेक क्या की दोबारा दिखा देता हूँ मैं। 540 गिवन, तो देखें 540 गिवन, सर 540 गिवन, 180 गिवन, सर 180 भी गिवन है, 180 भी गिवन है। तो
100 गिवन, 100 नॉट गिवन। देखें इस साइड पे 100 नॉट गिवन, 180 गिवन था, ये देखिए 180 गिवन है, 100 नॉट गिवन। तो आप 100 अनप्रेजेंटेड या अनडेबिटेड चेक बन गया, तो ये आ गया 1090 माइनस 150, ये आ गया 940। कितना आ गया? 940। अब ये जो बैलेंस आया है, ये बैलेंस देखें इसके बराबर होना चाहिए दिस वन। ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब है 100% आपने सॉल्व सही किया। अब हम आ जाते हैं दूसरे तरीके से सॉल्व करके देखते हैं हम। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दिस इज़ 940 लिख दें। अनक्रेडिटेड चेक कितना है? अनक्रेडिटेड चेक देखें दिस वन, अनक्रेडिटेड चेक 150 ऐड कर दें 1090 940 प्लस 150 1090। अनप्रेजेंटेड चेक कितना है भाई? अनप्रेजेंटेड चेक 100, इसको माइनस करें तो ये आ गया 990। अब ये कैसे पता चलेगा हमने सही किया है? तो देखें 990 एडजस्टेड बैलेंस हो गया और ये बैलेंस इसके बराबर है। तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स के अंदर ये फॉर्मेट फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसी को फ्रैंकवुड में भी इसी को ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। अगले लेक्चर्स तक के लिए खुदा हाफिज़।